दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत माता ग्रामवासिनी के प्रश्न उत्तर को, यानी इनके बारे में जो काव्यखंड का रचना किए हैं सुमित्रानंद पंत जी। अगर इस काव्यखंड का अगर व्याख्या नहीं समझे हैं तो मेरे इसी चैनल पे जाकर के इनके व्याख्या को समझ लीजिए। और इनके द्वारा जो भी काव्यखंड में रचना किया गया पूरे अपने भाषा में बताया गया। साथ ही इनके मतलब इनके काव्यखंड की रचना में जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, जो परीक्षा में आने वाले हैं, ये मेरे वीडियो पर अपलोड है, वहाँ से जाकर दे सकते हैं। आज हम लोग इनके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे जो VVI है। आज यह प्रश्न उत्तर इतना VVI होने वाला है जो आपके एग्जाम में इसमें से कम 2 प्रश्न जरूर रहेंगे निश्चित तौर पर। तो चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत माता ग्रामवासिनी जो सुमित्रानंद पंत जी ने लिखे हैं, इनके प्रश्न उत्तर को। तो क्या क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि भारत माता अपने घरों में प्रवासिनी क्यों बनी है। यहाँ क्वेश्चन है कि भारत माता अपने घरों में प्रवासिनी क्यों बनी है। तो जवाब है दोस्तों, क्योंकि वह गांव में निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में। भारत गांव का देश है, पर गांव का विकास पर किसका ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। गांव उपेक्षित पड़े हुए हैं, गांव का साथ गैरों जैसा व्यवहार किया जाता है। सारा ध्यान तो नगर के ऊपर होता है, सारी विकास योजनाएं नगरों के लिए ही बनती है। दुखद यह है कि अपने घर में ही कोई अपने को नहीं पहचान रहा है। मतलब भारत माता अपने घरों में प्रवासिनी क्यों बनी है, तो इसका जवाब है क्योंकि भारत माता गांव में वास करती है। कहाँ वास करती है? गांव। और गांव में तो विकास हो नहीं रहा है, सब विकास कहाँ हो रहा है? नगर में। इसीलिए कवि बताना चाह रहे हैं कि विकास करना है तो आप गांव में विकास कीजिए, क्योंकि भारत माता की जो घर है वह कहाँ है? घर में, गांव में है। ठीक है ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि के दृष्टि से आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। दोस्तों कवि के दृष्टि से भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। तो दोस्तों इसका जवाब हम लिखे हैं क्योंकि भारत माँ के संतान अहिंसा रूपी अमृत समान दूध पी लिया है, जिसके वजह से वे मानसिक और शारीरिक बौद्धिक आदि रूपों से मजबूत हो गए हैं। अब वे किसी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। मतलब कवि के दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल हो गया है, तो इसलिए सफल हो गया है क्योंकि भारत माता का जो संतान जितने भी हैं वे लोग अहिंसा रूपी अमृत के समान दूध पी लिया है, जिसके वजह से सारे लोग यानी भारत के लोग क्या हो गए हैं? बौद्धिक शारीरिक रूप से मजबूत हो गए हैं। वे सारे कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? क्यों हो गए हैं? तो क्योंकि भारत माता के अहिंसा रूपी जल दूध को पी लिया है और दूध पीने से उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गया है जो किसी भी कठिनाइयों को सामना कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत माता की हाथ भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है। भारत माता का हाथ मतलब होता है मुस्कान, हाथ मतलब मुस्कान। तो दोस्तों इसमें लिखे हैं कि मुखमंडल चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन आज़ाद नहीं होने के कारण भारत माँ की हंसी फीकी पड़ गई है। इसलिए भारत माता के हाथ राहु से ग्रसित है। मतलब क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि भारत माता के जो मुस्कान है इस पर राहु क्यों गुजर रहा है, राहु क्यों ग्रसित है। तो जवाब यही होगा क्योंकि मुख पर तो खुशी है लेकिन हमारा देश आज़ाद नहीं है, हमारा देश गुलाम है। इसीलिए उनके मुस्कान जो चेहरे पर है वह खुलकर नहीं आ रहा है। सीधे जवाब लिखिएगा, मुस्कान तो है लेकिन भारत आज़ाद नहीं है, हमारा देश आज़ाद नहीं है, इसीलिए है ना भारत माँ की जो मुस्कान है वह खुलकर बाहर नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत माता के जो राहु हाथ है वो राहु से क्या है? ग्रसित है। सीधा कहिएगा। अगर एक क्वेश्चन VVI लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? VVI। क्वेश्चन परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। कह देगा भारत माता का हाथ भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है। तो लिखिएगा क्योंकि भारत मेरा क्या है? गुलाम है, इसीलिए भारत माता के मुख पर हंसी मुस्कान होते हुए भी भारत माँ नहीं हंस पा रही है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगला है
कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर पहले यहाँ जो लिखा है इसको देख लेते हैं, इसके बाद एक हम और उत्तर समझा देंगे, आपको जो सुटेबल लगेगा उसको लिख लीजिएगा। दोस्तों देखिए, पहले कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए यह चित्रण करता है कि भारत माता का फसल रूपी श्यामल शरीर है, धूल धूसरित मैला सा आंचल है, गंगा यमुना के जल असुर के रूप में है। ग्राम है, अगला है ग्राम छवि को दर्शाती हुई भारत माता का प्रतिमा उदासनी है। मतलब इसका उत्तर ये भी हो सकता है और इसका उत्तर अब ये भी समझ लीजिए, मतलब ये अपने भाषा में है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों जो भी वहाँ पे लिखा गया है काव्यखंड सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा भारत माता ग्रामवासिनी पहल का काव्यखंड का पंक्ति है, दूसरा में है दैन जयित वाला, तीसरा में है 30 कोटि वाला, चौथा में है ना, इन सारी। तो यानी पहला में हम बता रहे हैं, किसमें बता रहे हैं, पहला में। यानी पहला में यह बताया गया है कि हमारी भारत माता गाँव में वास करने वाली है, हमारी भारत माता गाँव में वास करने वाली है। हमारी भारत माता की आंचल जो है मैल से क्या मैला है, कुचैला है। और ये भी बता रहे हैं उसमें कि भारत माता के जो आंख से आंसू गिर रहे हैं वो गंगा यमुना के रूप में बह रहे हैं। साथ ये भी बताए हैं कि भारत माता अपने घरों में उदासनी है, उनकी प्रतिमा क्या है, उदासनी। यानी पहले श्लोक में जितना अर्थ है उतना ही अर्थ को इसमें लिख देना है। तो दोस्तों जवाब ये भी हो गया, फिर से समझा दें कि हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि कविता में दोस्तों कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र खींचता है। यानी कविता में यह कवि जो है भारतवासियों को कैसे बताए हैं, इस कविता में कवि भारतवासियों को कैसे बताए हैं। तो दोस्तों इस कविता में कवि भारतवासियों को है ना बताए हैं कि भारत के भारतवासी हैं वह नग्न हैं, बिना कपड़ा के हैं, वे पूरा भर पेट भी नहीं खाए हैं, कम खाएं इत्यादि बारे में बताए हैं। तो देखते हैं इस पर कैसा लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रस्तुत कविता में कवि दर्शाए हैं कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। यानी परतंत्र मतलब है कोई हमारे देश में दूसरा कोई गुलाम कर रहा है, इसके लिए हमारे भारत की स्थिति क्या हो गई है, दयनीय। और परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ 30 करोड़ जनता को शोषित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित वृक्षों के नीचे निवास करने वाली थी। मतलब यही बताया गया है कि 30 करोड़ जनता जो है उसको भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है, वह पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रही है, अपना जीवन बिता रही है। आगे देखते हैं कुछ दोस्तों। तो समाप्त होता है, यानी एक क्वेश्चन हुआ, 2 3 4 5 क्वेश्चन में आपके परीक्षा में कोई एक जरूर रहेगा, आप लिख करके आएंगे।